बीवी जुबैदा मेकअप की हुई थी। मैं बीवी जुबैदा अल्लाह अकबर बन सबर करके बैठी थी। जैसे ही बादशाह हारून रशीद की नजर टकराती है जुबैदा पर, बादशाह हारून रशीद कहते हैं बीवी जुबैदा बताओ तो सही, आज बड़ी हसीन नजर आ रही हो, आज बड़ी हसीन नजर आ रही हो, आज बड़ी खूबसूरत नजर आ रही हो, आज बड़ी लाजवाब नजर आ रही हो। इतना सुनना था, बादशाह हारून रशीद ने इतना कहा। बाप की बीवी जुबैदा अर्ज करती है हाँ हाँ अल्हम्दुलिल्लाह मैं खूबसूरत ही हूँ, मैं खूबसूरत ही हूँ। इतना सुनना था, बादशाह हारून रशीद कहते हैं बीवी जुबैदा अपने हुस्न पर इतना घमंड करती हो, अपने हुस्न पर इतना तकब्बुर करती हो, अपने हुस्न पर इतना नाज करती हो। और बीवी जुबैदा सुनो, जब तक तुम अपने हुस्न की दलील, जब तक तुम कुरान से नहीं दोगी मैं तुमसे कलाम नहीं करूंगा। जब तक तुम अपने हुस्न की दलील, जब तक तुम अपनी खूबसूरती की दलील, जब तक तुम कुरान से दलील नहीं दोगी मैं तुमसे कलाम नहीं करूंगा, मैं तुमसे बातचीत नहीं करूंगा। अल्लाह अकबर। बादशाह हारून रशीद ने इतना कहा। जुबैदा इधर परेशान है और जुबैदा के सरताज जिनका नाम बादशाह हारून रशीद वो इधर परेशान, और बीवी जुबैदा के पीरो मुर्शिद जिनका नाम बहलोल दाना वो भी परेशान है। तीनों लोग परेशान। अब रास्ता हल नहीं होता, रास्ता नहीं निकलता कि मसला कैसे हल किया जाए। बादशाह हारून रशीद ने कहा बीवी जुबैदा जब तक तुम अपने हुस्न की दलील, जब तक तुम कुरान से नहीं दोगी मैं तुमसे कलाम नहीं करूंगा। जब तक तुम अपने हुस्न की दलील, जब तक तुम कुरान से साबित नहीं करोगी मैं तुमसे बात नहीं करूंगा। इतना सुनना था। अब तीनों लोग परेशान है, अब रास्ता नहीं निकलता, मसला हल नहीं होता। दूसरे दिन का सूरज नमूदार होता है, दूसरे दिन का सूरज तुलू होता है। अब वो जाते हैं बादशाह हारून रशीद की चौखट पर बहलोल दाना, अंदर दस्तक देते हैं, अंदर से आवाज आती है कौन, तो बाहर से आवाज देते बहलोल दाना आया है। बादशाह हारून रशीद ने दरवाजा खोला और खोलने के बाद में कहा बहलोल बताओ तो सही इतनी सुबह आने की जरूरत क्या पेश आई है, बताओ तो सही इतनी सुबह आने की जरूरत क्या पेश आई है, आप बताओ तो सही। अब बहलोल दाना अर्ज करते बादशाह हारून रशीद सुनो, मैं अपने मकान पर कुरान पढ़ रहा था, मैं अपने मकान पर कुरान की तिलावत कर रहा था। मुझे लगता है कि मैं कुरान में कहीं खता कर रहा हूँ, लगता है कि मैं कुरान में कहीं गलती कर रहा हूँ, मुझको लगता है कि मैं कुरान भूल रहा हूँ। बादशाह हारून रशीद मैं ये चाहता हूँ कि मैं आपको कुरान सुनाना चाहता हूँ, तुम मेरा कुरान सुनो, जहां पर खता होगी बता देना, जहां पर गलत पढ़ूंगा लुकमा दे देना, जहां पर मैं आयत छोड़ूंगा आप मुझको फौरन लुकमा दे देना। बादशाह हारून रशीद ने कहा बहलोल पढ़ो कुरान। अल्लाह अकबर। बहलोल दाना ने कुरान पढ़ना शुरू किया। बहलोल दाना ने पहला पारा पढ़ा है, बहलोल दाना ने पहला पारा पढ़ा, बादशाह हारून रशीद ने वो भी सुना। दूसरा पारा पढ़ा, बादशाह हारून रशीद वो भी सुनते हैं। यह हत्ता के आ जाते हैं 30वें पारे पर, और 30वें पारे पर सूरह 3 पढ़ना शुरू करते हैं और पढ़ते हैं वत्तीनी वज़ैतूनी वतूरी सीनीना वहादल बलदिल अमीर लक़द खलक़ना समा फी अहसनि तक़वीम। अब बादशाह हारून रशीद ने कहा बहलोल खता कर दी फिर से पढ़ो, बहलोल गलती कर दी फिर से पढ़ो। अब बहलोल दाना फिर पढ़ते हैं वत्तीनी वज़ैतूनी वतूरी सीनीना वहादल बलदिल अमीर लक़द खलक़नल कौकबा फी अहसनि तक़वीम। अब बादशाह हारून रशीद ने कहा बहलोल फिर खता कर दी फिर से पढ़ो, बहलोल फिर गलती कर दी फिर से पढ़ो। अब बहलोल दाना फिर पढ़ते हैं वत्तीनी वज़ैतूनी वतूरी सीनीना वहादल बलदिल अमीर लक़द खलक़नल अर्दा फी अहसनि तक़वीम। अब बादशाह हारून रशीद ने कहा बहलोल फिर खता कर दी फिर से पढ़ो, बहलोल फिर गलती कर दी फिर से पढ़ो। अब बहलोल दाना फिर पढ़ते हैं लक़द खलक़नल क़मरा फी अहसनि तक़वीम। अब बादशाह हारून रशीद ने कहा बहलोल फिर खता कर दी फिर से पढ़ो। अब बहलोल नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत कारी इकबाल हुसैन साहिब क़िबला मुरादाबादी। नारे तकबीर, नारे सलातु व सलाम अलैका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।
अब बादशाह हारून रशीद ने जैसे ही कुरान सुना, बहलोल दाना कुरान पढ़ते हैं और पढ़ते हैं वत्तीनी वज़ैतूनी वतूरी सीनीना वहादल बलदिल अमीन लक़द खलक़नस समा फी अहसन तक़वीम। अब बादशाह हारून रशीद ने कहा बहलोल खता कर दी, फिर से पढ़ो। बहलोल गलती कर दी, फिर से पढ़ो। बहलोल गलत पढ़ दिया, फिर से पढ़ो। अब बहलोल दाना फिर पढ़ते हैं लक़द खलक़नल कौकबा फी अहसन तक़वीम। बादशाह हारून रशीद ने कहा बहलोल फिर खता कर दी, फिर से पढ़ो। अब फिर पढ़ते हैं लक़द खलक़नल क़मरा फी अहसन तक़वीम। अब बादशाह हारून रशीद ने कहा बहलोल फिर खता कर दी, फिर से पढ़ो। बहलोल फिर गलत पढ़ दिया, फिर से पढ़ो। अब बहलोल दाना फिर पढ़ते हैं लक़द खलक़नश शम्स फी अहसन तक़वीम। अब बादशाह हारून रशीद ने कहा बहलोल फिर खता कर दी, फिर से पढ़ो। बहलोल फिर गलती कर दी, फिर से पढ़ो। अल्लाह अकबर, इतना सुनना था। अब बहलोल दाना अर्ज करते बादशाह हारून रशीद बताओ तो सही, मैं बार बार कुरान को गलत पढ़ रहा हूँ, मैं बार बार कुरान में खता कर रहा हूँ, मैं बार बार आयत छोड़ रहा हूँ, बार बार मैं गलत पढ़ रहा हूँ, तो फिर बताते क्यों नहीं हो सही क्या है? फिर लुकमा क्यों नहीं देते हो? फिर मेरी इस्लाह क्यों नहीं फरमा देते हो? अब बादशाह हारून रशीद ने कहा बहलोल सुनो, अल्लाह ने कुरान में लक़द खलक़नस समा बयान नहीं किया, कुरान में अल्लाह ने लक़द खलक़नल क़मरा बयान नहीं किया। अब बहलोल दाना कहते बादशाह हारून रशीद इतना बताओ जो सही हो वो बताओ। अब बादशाह हारून रशीद कहते हैं बहलोल सुनो, अल्लाह ने कुरान में लक़द खलक़नस समा बयान नहीं किया, अल्लाह ने कुरान में लक़द खलक़नल क़मरा बयान नहीं किया, अल्लाह ने कुरान में लक़द खलक़नल कौकबा बयान नहीं किया, अल्लाह ने कुरान में लक़द खलक़नश शम्स बयान नहीं किया, अल्लाह ने कुरान में लक़द खलक़नल अर्दा बयान नहीं किया। अब बादशाह हारून रशीद कहते हैं ए बहलोल दाना सुनो, अल्लाह ने कुरान में लक़द खलक़नल इंसाना बयान किया है, इंसाना बयान किया। अब बहलोल दाना कहते बादशाह इतना बताओ जो मैंने पढ़ा था इसका तर्जुमा क्या होगा, जो मैंने पढ़ा था इसका माना क्या होगा? अब बादशाह हारून रशीद कहते हैं बहलोल सुनो, जब तुमने पढ़ा था लक़द खलक़नस समा फी अहसन तक़वीम, इसका तर्जुमा होगा कि अल्लाह ने कायनात में आसमान को खूबसूरत पैदा किया है। जब तुमने पढ़ा था लक़द खलक़नल कौकबा फी अहसन तक़वीम, इसका तर्जुमा होगा कि अल्लाह ने कायनात में आसमान के सितारों को खूबसूरत पैदा किया। जब तुमने पढ़ा था लक़द खलक़नल क़मरा फी अहसन तक़वीम, इसका तर्जुमा होगा, इसका माना होगा कि अल्लाह ने कायनात में आसमान के चांद को खूबसूरत पैदा किया। जब तुमने पढ़ा था लक़द खलक़नश शम्स फी अहसन तक़वीम, इसका तर्जुमा होगा, इसका माना होगा कि अल्लाह ने कायनात में आसमान के सूरज को खूबसूरत पैदा किया। जब तुमने पढ़ा था लक़द खलक़नल अर्द फी अहसन तक़वीम, इसका तर्जुमा होगा, इसका माना होगा कि अल्लाह ने कायनात में जमीन को खूबसूरत पैदा किया। मगर बहलोल सुनो, अल्लाह ने आसमान को खूबसूरत पैदा नहीं किया, अल्लाह ने चांद को खूबसूरत पैदा नहीं किया, अल्लाह ने सूरज को खूबसूरत पैदा नहीं किया, अल्लाह ने जमीन को खूबसूरत पैदा नहीं किया। अल्लाह ने इरशाद फरमाया लक़द खलक़नल इंसाना फी अहसन तक़वीम। ए बहलोल सुनो, अल्लाह ने इंसान को खूबसूरत पैदा किया है। अब इतना सुनना था। अब बहलोल दाना अर्ज करते बादशाह हारून रशीद, जब अल्लाह ने इंसान को खूबसूरत पैदा किया है तो फिर मेरी मुरीदा ज़ुबैदा से नाराज क्यों हो? फिर मेरी मुरीदा ज़ुबैदा से कलाम क्यों नहीं कर रहे हो? मेरी मुरीदा ज़ुबैदा से बात क्यों नहीं कर रहे हो? मेरी मुरीदा ज़ुबैदा ने जो कहा था हाँ हाँ अल्हम्दुलिल्लाह मैं खूबसूरत ही हूँ, तो उसने कुरान ही से तो कहा था मैं खूबसूरत हूँ। फिर मेरी मुरीदा ज़ुबैदा से कलाम क्यों नहीं कर रहे हो? मेरी मुरीदा ज़ुबैदा ने जो कहा था हाँ हाँ अल्हम्दुलिल्लाह मैं खूबसूरत ही हूँ, तो अल्लाह ने उस मेरी मुरीदा ज़ुबैदा ने कुरान ही से तो कहा था मैं खूबसूरत हूँ, कुरान ही से तो उसने कहा था कि मैं हसीन हूँ, क्योंकि अल्लाह ने कुरान में इरशाद फरमाया लक़द खलक़नल इंसाना फी अहसन तक़वीम। बेशक इंसान को अल्लाह ने खूबसूरत पैदा किया, बेशक अल्लाह ने इंसान को लाजवाब पैदा किया। अल्लाह ने 18,000 आलमों को पैदा किया, मगर 18,000 आलमों में से इंसान को खूबसूरत पैदा किया। अब अल्लाह ने इंसान को खूबसूरत पैदा किया है तो जमालगंज वालों, जब तक इस दुनिया में रहो जब तक खूबसूरत अमाल भी करके जाओ, जब तक हसीन अमाल भी करके जाओ, अच्छे अमाल भी करके जाओ, क्योंकि कब्र में जाने से पहले अच्छे अमल करके जाओ, ताकि मीज़ान पर जब हमारे अमल तोले जाएं तो उस वक्त हमारी नेकियां ज्यादा नजर आनी चाहिए। जब तक दुनिया में रहो आप अच्छे
आमाल करके जाओ। अल्लाह कुरान में इरशाद फरमाता है, लक़द खलक़नल इंसाना फी अहसनि तक़वीम, बेशक हमने इंसान को खूबसूरत पैदा किया। अब देखिए